नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सिद्धार्थ जी के उस दो वायरल वीडियो के बारे में कर रहे हैं, जिस वीडियो के को लेकर पूरे बिहार में अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। और उस वीडियो को लेकर जो शिक्षक नहीं है, ऐसे लोग बिहार के जो शिक्षा के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं, शिक्षा का मतलब समझते हैं, शिक्षा का आयाम क्या हो सकता है, जो इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं, ऐसे दर्जनों लोगों की का लगातार हम पूरी घूम रहे हैं। और इस बीच भी फ़ोन आ रहा है। हम कोणार्क मंदिर घूम रहे हैं और इस बीच भी फ़ोन आ रहा है। और उस फ़ोन में कुछ फ़ोन ऐसे फ़ोन कॉल्स आए जो मुझे मजबूर किया कि उस पर एक वीडियो बनना ज़रूरी है, मतलब उस पर एक खबर ज़रूर बननी चाहिए। हम बात ईंट भट्ठे पर जाकर सिद्धार्थ जी जो दो बच्चे से बातचीत की कि वो खबर तुम लोगों ने चलाई है, और उस बातचीत के दौरान उन्होंने जो बच्चों को समझाने की कोशिश की और बच्चों जो उनको समझाने की कोशिश किया, वो वीडियो काफ़ी वायरल है। और उस वीडियो पर कई तरह की चर्चाएं हुई हैं कि आखिर आप बच्चों से चाहते क्या हैं। और दूसरा वीडियो कल से फिर वायरल है कि दो बच्चियां, दोनों बहन हैं, स्कूल ड्रेस में है, घर से निकली स्कूल के लिए, रास्ते में घूमते हुए सिद्धार्थ जी को मिल गया। सिद्धार्थ जी उसका बस्ता चेक कर रहे हैं, किताब चेक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ने जा रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं। मतलब काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ। ऐसा साफ दोनों संवाद से दिख रहा है, बच्चों से भी और बच्चियों से भी, कि आखिर आप स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल में क्या परेशानी है, क्यों आप इतना व्यवस्था होने के बावजूद भी बच्चे स्कूल जाने से क्यों कतराते हैं। देखिए, एक बात हमें लगता है कि सरकार को समझने होगा कि पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई, जिस पढ़ाई को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बहुत बोझिल है। और उस पढ़ाई से आप बहुत कुछ अभी तक बाहर निकाल पाए हैं बच्चों से, ये भी साबित नहीं हुआ है। मैकाले ने ये शिक्षा व्यवस्था लोगों को नौकरी देने के लिए दिया था कि भाई कुछ इंग्लिश जानने वाला, फारसी जानने वाला, कैथी लिखने वाला लोग उनको ज़रूरत था, तो उसके लिए वो व्यवस्था उन्होंने की। आज भी वही व्यवस्था चल रहा है और उसी व्यवस्था के तहत आप चाहते हैं इन बच्चों से भी रिजल्ट लेना। और इसके लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, मध्याह्न भोजन, बहुत तरीके की जन सरोकार योजना ने कही, मतलब जो योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो सीधे लाभ पहुंचे बच्चों को, ताकि वो स्कूल जा सके। सरकार ये सारी योजनाएं इसलिए चला रही हैं, उनका मानना है कि इन योजनाओं के सहारे बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। ठीक है, आप स्कूल पहुंचा रहे हैं, देखिए जो बच्चे स्कूल रास्ते में रह गए। लेकिन कभी इस पर विचार आपने किया है कि इस शिक्षा व्यवस्था से हम क्या दे रहे हैं इन बच्चों को। 2 से लेकर 20 तक, क से लेकर यर लव तक, ए से लेकर जेड तक, 2 दूना 4 से लेके 6 दूना 12 तक, ये सिखाकर बच्चों को आप दे क्या रहे हैं। और इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ाकर क्या आप साबित करना चाहते हैं, बच्चों को क्या आप पढ़ाना चाहते हैं। आप जरा कभी सोचिए ना कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो सिवाय सरकारी नौकरी के और कुछ दे सकता है क्या। और सरकारी नौकरी सीमित है। नीतीश बाबू महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, जो आप देख रहे हैं कि बच्चों का स्कूल जाना, लड़कियां पढ़ने के लिए घर से ज़रूर निकली, लेकिन नौकरी सीमित है, आप सबको नौकरी दे नहीं सकते हैं। और ये जो लड़कियां घर से बाहर निकली या लड़का घर से बाहर निकला, तो ना अब उसको, मतलब जो पहले उसको स्किल आता था, भैंस दूहने का, गाय दूहने का, कमठोनी करने का, मतलब सिद्धार्थ जी खेत में जो निकोनी होता है ना, उसको हम लोग की दार कमठोनी करते हैं, धान रोपने का, गन्ना काटने का, मकई बोने का, सब्जी उपजाने का, वो सब जो स्किल होता था ना, वो अब स्किल किसी में नहीं है। जब आप सर्वे करिए, देखिए नीतीश बाबू के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में जितने लोग, बड़ी संख्या में लड़कियां बाहर निकली है घर, और लड़के पढ़ने के लिए, कितने लोगों को नौकरी मिली, आंकड़ा आपके पास है। लेकिन लाखों लाख ऐसे जमात आज बिहार के पढ़े लिखे जमात आप कह सकते हैं, जो स्किल विहीन हो गया है।
जिसके पास अब स्किल है ही नहीं। तो ये जो स्किल विहीन समाज आज बिहार के सामने एक जो बड़ी चुनौती है सिद्धार्थ जी, वो स्किल विहीन समाज को ही आप एड्रेस कर रहे हैं। आप जो ईंट भट्ठा पे जाके बात कर रहे हैं या फिर इन दोनों बच्चियों से बात कर रहे हैं, वो आप उसी माइंडसेट से बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो ग्रामीण समाज है वो जिस तरीके से स्किल विहीन हो रहा है आपके पढ़ाई के चक्कर में, आपके फर्स्ट डिवीज़न में 20,000 10,000 रुपया मिलने के चक्कर में, बच्चों के स्कॉलरशिप के चक्कर में, वो समझ जाइए कि आज के सामने में समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार का खेती प्रभावित हुआ ही है। ग्रामीण समाज में स्किल विहीन यूथ की वजह से अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। शायद उस पर आपको नज़र नहीं होगा कि क्या हो गया है उस समाज को। आप इस तरीके की भूमिका से आप बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का दबाव बनाकर कि सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है, ये दबाव बनाकर आप समझ जाइए कि बिहार में एक नई तरीके की अराजकता को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि आप इस अपने शिक्षा व्यवस्था के सहारे स्किल यूथ पैदा नहीं कर रहे हैं। हम स्किल लेबर की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पढ़ाई में वो चीज़ें हैं ही नहीं जिसके सहारे बच्चे पढ़ाई भी करें और स्किल भी डेवलप हो। कैसे स्किल डेवलप हो इसको लेकर पहले हम लोग जो है ना, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो शनिवार को बागवानी होता था। सब आदमी को खुरपी लेकर जाना पड़ता था कि भाई आज फूल का निकोनी आपको करना होगा, सीखना होगा। वो क्या था उसको कहते थे तकली। हाँ, धागा लेकर ऐसे 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 जैसे हम लोग तकली चलाते थे और धागा बनाते थे। और उस धागा से क्या हो सकता है, इसके लिए विधिवत चीज़ें चलती थी। फूल लगाना, पेड़ लगाना, आम का पेड़ लगाना, ये सब स्कूल में होता था। अब वो सारी बातें तो ख़त्म हो गई। अब तो गांव-गांव में स्कूल खोले हैं, ज़मीन नहीं है, वो किसी तरीके से जाने का रास्ता स्कूल के मेड से आप वहाँ पहुँचते हैं, बच्चा पढ़ेगा, मध्याह्न भोजन करेगा, घर चला आएगा। तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर कुछ भी स्कूल में नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको समझनी पड़ेगी कि आप स्कूल भेजने को लेकर जिस तरीके से तत्पर हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे स्कूल भी जाएं, अक्षर ज्ञान हो, पढ़े भी, लेकिन साथ साथ उसको स्किल भी आनी चाहिए। जो स्किल अब गांव के बच्चों में देखने को नहीं मिल रहा है। भैंस दूना बहुत बड़ा स्किल है, ये बात समझ लीजिए सिद्धार्थ जी। गाय दूना बड़ा स्किल है, नहीं मिल रहा है गांव में भैंस या गाय दूने वाला। जिसके दरवाजे पर गाय और भैंस दशकों से हुआ करता था, अब उस गरीब किसान के घर पर गाय भैंस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? अब उसके यहाँ भी जो बाल बच्चा है उसको दूहने नहीं आता है, उसको चारा काटने नहीं आता है। तो ये जो ईंट भट्ठा पर बच्चा जा रहा है वो किसी न किसी स्किल की वजह से जा रहा है कि वो घर को अर्न कर रहा है। तो भाई आपके पढ़ाई का मतलब क्या है? सरकार आप पढ़ा के नौकरी दे नहीं सकते हैं उतने लोगों को। तो कोई अगर ईंट भट्ठा पे जाके ईंट पार के अगर रोजगार कर पा रहा है, वो अगर पैसे की कमाई कर रहा है, तो फिर इसमें एतराज क्या है? ये दोनों बच्चियां मेला में सामान बेचकर, मेला के दौर जब दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, सब पूजा में लगता है तो यही से छोटी छोटी बच्चियां जाती हैं अपने माँ के साथ सामान बेचने के लिए। तो आप उससे रोकना चाहते हैं। तो ये जो स्किल है जिसके सहारे उसे अर्न होता है, आमदनी होती है, उसको आप रोक दीजिएगा तो स्कूल में कैसे बच्चा जाएगा? तो ये आप ये सोचिए कि स्किल और पढ़ाई दोनों कैसे साथ साथ हो सकता है कि बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगे और रोजगार, कुछ आमदनी भी हो, उसका समझदारी भी हो और उसका स्किल भी उसे आए। तो जब तक ये नहीं कीजिएगा सिद्धार्थ जी, दोनों बच्चियां से बात करके आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको नए तरीके से चीज़ों को सोचना होगा कि 50,000 55,000 करोड़ रुपया खर्च करके आप बेरोजगारों का फौज खड़ा कर रहे हैं। कोई रचनात्मक काम नहीं कर रही है सरकार। चलते चलते उन दोनों बच्चियों के साथ जो सिद्धार्थ जी का संवाद है ना, वाकई में संवाद सुनने की ज़रूरत भी है और समझने की ज़रूरत भी है कि वो बच्चियाँ सिद्धार्थ जी को क्या कह रही है। और थोड़ा भी डर नहीं रहा है। यही है, ये है ग्रामीण समाज। डर नहीं लग रहा है कि कलेक्टर साहब हैं कि कौन साहब हैं और सूट बूटेड हैं और हमसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, हमारा बस्ता पर बस्ता देखे जा रहे हैं और हम डर जाए। उस दोनों बच्चियों के चेहरे पर डर तक नहीं है। ये समझने वाली बात। तो ज़रा आप भी सुनिए उस संवाद को
और समझिए कि गांव कहाँ जा रहा है और हमारे सिद्धार्थ जी उस गांव को किस दिशा में ले जाने की कोशिश करें। ये सिद्धार्थ जी नहीं, ये सरकार की कि यही मंशा ही है कि बस हम स्कूल पहुंचाएं और उनको लाभुक बनाएं, बस हो गया। और एक बड़ा जमात जो खड़ा हो रहा है उस जमात पर क्यों लेकर कुछ सोच ही नहीं है। आप जाइए ना। स्कूल नहीं गई। ये आप हैं? पापा पापा किधर हैं आपके? पापा किधर हैं? पापा किधर हैं? हाँ? तो स्कूल क्यों नहीं गई? स्कूल क्यों नहीं गई? इधर 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 स्कूल काहे नहीं गई? हाँ? दोनों स्कूल नहीं गई। स्कूल काहे नहीं गई? गलत बात है ना? ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। गलत बात नहीं है। तो स्कूल नहीं जाना है? जाना है। कौन सा स्कूल है? शिकारी हाँ? स्कूल। तो किधर है स्कूल? शिकारी स्कूल। किधर है स्कूल? किधर है? उधर। तो फिर गाय काहे नहीं? बताओ, इतना टाइम हो गया स्कूल नहीं गया और नहाया भी नहीं, कपड़ा भी नहीं बदला। गलत है ना? कौन है इसका माता पिता? कहाँ गए हैं? कौन? तो बाहर घूम रहा है ऐसे। दोनों बहन है क्या? हाँ? दोनों बहन है क्या? काजा कुमारी। क्या कुमारी? काजा कुमारी। दोनों बहन है। काजा कुमारी। काजा कुमारी क्या होता है? नाम बतावा सा। दोनों बहन